शुरू करते हैं। तुम तैयार हो? तैयार। मैं हूँ कायोटी पीटरसन और मैं बुलेट चींटी चैलेंज लेने जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? चलो करते हैं। 1 2 बस अब होने वाला है। 3 इसने मुझे काटा, इसने मुझे काट लिया। इसका डंक अभी भी मेरे हाथ में, देखो इसको। ओके हट जा हट जा हट जा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये बहुत बुरा यार। ऐसा जैसे बहुत गर्म लग रहा है। मेरे फोरआर्म में जैसे जहर बह रहा है, सब महसूस कर सकता हूँ मैं। ये तो एक नंबर है यार। कायोटी, हाँ कैसा लग रहा अब? पसीने जैसा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा। हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं इस पॉइंट पर आए हुए, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस रेन फॉरेस्ट में आने के बाद ये 45 मिनट बहुत मुश्किल रहे। बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है मुझे। जैसे कोई घाव होता है ना, तो उसके जो निशान होते हैं वो मेरी आर्म में हो गए हैं। देखो यहाँ पर रेड हो गया है, यहाँ पर सूज गई है। ये वो निशान है जहाँ पर उसका डंक अंदर गया था। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गिठान जैसा फूल रहा है, जैसे कि ये कभी जाने नहीं वाला यहाँ से। जहाँ डंक लगा था उसके चारों तरफ देखो धब्बे जैसा हो गया है, जैसे वेलवेट चींटी काटती है वैसा ही कुछ। एक बार जब मुझे टेरेंटुला हॉक ने काटा था तो मेरी स्किन जो है उसे फूल गई थी, पूरा पानी से भर गया था जैसे वाटर बलून हो। ये थोड़ा सा अलग है, उतनी सूजन नहीं है, पर ये बहुत ही कोमल है। अगर इस डंक लगे हुए हिस्से को मैं छूना चाहूँ तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी छोटी सुइयां लगातार अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और हर 10-15 मिनट्स के बाद में ऐसा फील होता है जैसे कि मुझे डंक बार बार कोई मारे जा रहा है। और ये पेन ऐसे लगता है जैसे कुछ धड़कती हुई लहरें आ रही हो दर्द की, जैसे मेरी भुजा में इस वक्त बहुत ज्यादा जहर है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग 2 से 3 गुना जहर तो होगा ही। क्योंकि बुलेट एंड का जो वो डंक था वो मेरी बाह में फंस गया था। वो शॉट कितना पागल भरा था, क्या आपको लगता है वो हमें मिल गया? वो डंक छोटा मोटा नहीं था। नहीं, जब एक बाहर चल रही बुलेट एंड आपको काटती है तो ट्रैक करता है आपको एक झटका, और आप उसे उठाने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो आप कर सकते हैं। और वास्तव में आपको उतना जहर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर डंक वास्तव में अंदर जाता तो ज्यादा मिलता। इसीलिए ये कहना उचित होगा कि मैंने औसत डंक से मिलने वाले जहर से ज्यादा जहर अपने अंदर ले लिया है। लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि ये जब अंदर गया है तो मेरे सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव होगा मुझे ये देखने का मौका मिलेगा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कायोटी ठीक है, हम खुश है कि आप ठीक हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब ऐसा कोई डंक लेता हूँ तो आप लोग चिंता में आ जाते हो। और जैसा आपको हमेशा दिखाते हैं, अगर मैं एनाफिलेटिक सदमे में चला जाता हूँ तो हमारे पास एक एपिनेफ्रिन पेन होता है। और दूसरी चीज जो हमारे पास होती है, जो आपको कभी बताई नहीं है, वो है एक सैटेलाइट फोन। आपको बस इसमें एक बटन दबाना है और एक लाइफ बचाने वाला हेलीकॉप्टर हमें कहीं भी दुनिया में लेने आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर कुछ भी मेरे साथ दुखद होता है तो ये लोग मुझे जल्दी से जल्दी खतरे से बाहर निकाल लेंगे। और जब भी हम कोई सा डंक मारने वाला एपिसोड करते हैं तो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि आपको मेरी प्राथमिक चिकित्सा वाला बॉक्स दिखाऊं, जो आपके पास होगा या फार्मेसी में मिल जाएगा। पर आज हम आपको कुछ अलग ही दिखाने जा रहे हैं। क्या आप दोबारा बोतल में यूरिन करने जा रहे हो? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं कि बुलेट एंड के डंक पर पेशाब काम कर सकता है। नहीं दोस्तों, नहीं मारियो, मैं इस वीडियो के अंदर में ये सब नहीं करने जा रहा, समझे? मारियो डिसअपॉइंट हो गया, चलेगा दोस्त। लेकिन हमारे पास स्टिंगकिल नाम का एक प्रोडक्ट है जिसे कंपनी कई समय से उपलब्ध करवा रही है, जो कि किसी भी कीड़े के डंक मारने पर सबसे बढ़िया उपचार उपलब्ध करवाती है। ओके, अब यहाँ एक वास्तविक स्टिंग वाइप है जिसमें बेंजोकिन और मेंथोल है। मेंथोल शानदार होने वाला है क्योंकि ये एक कूलिंग एजेंट होता है, और इस समय मेरी बाह में आग लगी हुई है। विश्वास नहीं हो रहा? तो मार के काम करो, पास में आकर मेरी फोरआर्म को छुओ और लोगों को बताओ कि क्या ये अब भी गर्म है। ये वाकई बहुत गर्म है, आपकी बाह की साइड से लेकर डंक जहाँ तक है वहाँ तक गर्म है। तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि इसको खोलते हैं और देखते हैं कि जो स्टिंग वाइप है वो मेरी बाह को ठंडा करता है या नहीं। ये बढ़िया है, ये उत्तम है। अगर आप कोई भी लंबी यात्रा कर रहे हो तो परफेक्ट बैग में आ जाएगा। और किसी भी डंक मारने वाले केस के लिए ये बेहतर है, भले वो मधुमक्खी हो, भले हॉर्नेट हो। और इस केस में ये है बुलेट एंट, एक खतरनाक चींटी। ओ, ये दमदार है या। चलो देखते हैं। ओके, तो लगाते हैं इसे स्किन पर लगा देता हूँ। अरे ये तो मस्त है यार, ये ठंडा है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी स्किन के अंदरूनी सतह को थोड़ा सुन्न कर रहा है। ये वाकई मुझे शीतलता दे रहा है, और मेरी स्किन के अंदर की सतह है वो अभी भी थोड़ी सी जल रही है। पर एक्चुअली मैं
मेरी स्किन के जो सरफेस लेवल है वो थोड़ा सा ठंडा मुझे लगता दिखाई दे रहा है। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। वाह, ओके। अब जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में वो है ये वाला। ये पक्का कोई जादुई दवाई होगी, देखते हैं इसे अभी। क्या ये बुलेट चीटी क्रिप्टोनाइट है? हम इसका पता लगाने वाले हैं अधिकतम शक्ति वाला स्टिंग किलर। और अब इसका प्रयोग करने के लिए आपको इसके अंदर जो ग्लास ट्यूब है उसको ऐसे तोड़ना है। देखो कितना अच्छे से टूटा है ये, देखा आपने? देखो इसे, ये पूरा रिश्ते हुए आपको ठेठ नीचे तक दिखाई देगा। अब मुझे करना ये है कि इसकी पहली बूंद को ही मुझे यहाँ पर डंक लगे हुए भाग पर लगाना है। वाह बढ़िया, ये टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के म्यूटाजन जैसा दिखता है। वाह, सुनने कर दिया इसको। क्या ये डंक के लिए बढ़िया है? स्टिंग किल दवाई ने तो मेरे डंक वाले दर्द को पूरा जैसे खींच लिया है जो बुलेट चीटी का था। वाह, इसने कर दिखाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसने कर दिखाया यार, सच में। हाँ सच में, मुझे लगा नहीं था। मैं सोच रहा था कि शायद ही होगा या नहीं, पर मुझे उम्मीद थी ये कर देगा और इसने पूरे डंक वाले एरिया को शून्य करके दिखा दिया। वाह, 1 मिनट पहले तो ये ऐसा था कि तुम इस पर टच भी नहीं कर सकते थे और अभी देखो आराम से टच कर पा रहे हो इसे, जैसे मेरी फोरआर्म में कुछ हुआ ही ना हो ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आपको इतना बताऊंगा कि हम निश्चित रूप से स्टिंग वाइप्स और मैक्सिमम स्टिंग किल का उपयोग करेंगे। सभी स्थानों पर हमारी प्राथमिक चिकित्सा किटों में हम आगे रहेंगे। मैं हूं कायल पीटरसन। बहादुर बने रहो, तूफानी बने रहो। अब मिलेंगे आपसे अगली लोकेशन पर।